BMCVTC हिंदी इस चैनल के वीडियो देखने के बाद हमें क्या करना है? बहुत आसान सी बात है बच्चों। हमें सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और उसमें कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जिसका वीडियो आपने अभी देखा है और उसे हल करने का प्रयास कीजिए। उसके बाद उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो से संबंधित अपने मत व्यक्त कीजिए। गूगल फॉर्म द्वारा एक छोटा सा लिंक दिया गया है, उसे क्लिक करिए और उसमें एंट्री करिए। और अंत में जाते जाते हमें इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो है ना आसान सा काम? चलिए देखते हैं अपना वीडियो। सभी का इस वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है और आज हम शुरू करेंगे अपना एक नया लेसन जो कि है कक्षा 7वीं से और वह है विषय सामान्य विज्ञान। और इस विषय में हमारा आज का लेसन है आपके पाठ्य पुस्तक का पाठ दूसरा, वनस्पति रचना और कार्य, प्लांट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे जिस घटक पर, वह घटक है रूट एंड स्टेम, वनस्पतियों के जड़ और तना। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। चलिए शुरू करते हैं अपना लेसन। सबसे पहले बच्चों, आप लोग को पता है आसपास हम बहुत सारी वनस्पतियां देखते ही हैं, तो हम सीधे चलते हैं वनस्पतियों के अवयव की ओर। मुख्य अवयव जो कि आपने पिछली कक्षा में भी देखा है। एक साधारण पौधा देखते हैं, अगर यह टमाटर का पौधा है, ध्यान से देखिए इसे, तो इसके प्रमुख अंगों को ध्यान से देखने पर आपको क्या पता चलता है कि इसमें एक घटक है जो ज़मीन के नीचे है, वह है जड़, रूट। फिर ज़मीन के ऊपर बढ़ा हुआ हिस्सा सीधा तना हुआ, जिसे हम तना, स्टेम कहते हैं। उसके बाद उसमें निकली हुई हरी हरी पत्तियाँ, पत्ते, लीफ। फिर कुछ रंग बिरंगे, कुछ सफ़ेद, अलग अलग रंग के ये घटक है फूल, फ्लावर। और फिर उसमें फल लगते हैं, जिसे आप देख रहे हैं, फल, फ्रूट। तो जड़, तना, पत्ते, फूल और फल, ये एक किसी भी सामान्य वनस्पतियों के प्रमुख अवयव होते हैं। यह एक दूसरा पौधा है बैगन का, उसमें भी वही अवयव हैं, आपने पहचान लिया, जड़। उसके बाद ये तना है उसके ऊपर, फिर पत्ते, फूल, फल। जड़, तना, पत्ते, फूल और फल, यह वनस्पति का प्रमुख अवयव है। किसी एक बीज को जब ज़मीन में लगाते हैं बच्चों, तो उसमें से एक पौधा उगता है। आपने अनुभव किया होगा इस तरह से, चना, मटर या इमली के बीज या गेहूं का पौधा अगर आपने मिट्टी में कभी लगाया हो, तो कुछ दिनों में इस तरह से पौधा निकलता है। तो सामान्य निरीक्षण करने पर हमें किसी भी पौधे की शुरुआत कैसे होती है
वह पता चलता है। मान लीजिए यह बीज है, तो बीज में से सबसे पहले एक अवयव निकलता है, अंग निकलता है, जो नीचे की ओर ज़मीन की ओर बढ़ता है और एक ऊपर की ओर बढ़ता है धीरे धीरे। जो नीचे की ओर बढ़ने वाला हिस्सा है उसे मूलांकुर रेडिकल कहते हैं, और जो ऊपर की ओर बढ़ने वाला हिस्सा है उसे प्रांकुर प्लूम्यूल कहते हैं। तो जड़ का निर्माण कहाँ से हुआ? जड़ का निर्माण बीज से हुआ, और किस भाग से होता है? जो नीचे की ओर बढ़ता है, यानी मूलांकुर से। The part that grows from inside the seed towards the soil is called the radicle. बीज से निकलकर जमीन की दिशा में बढ़ने वाला भाग मूलांकुर कहलाता है। The part that grows above the soil is called the plumule. अर्थात वह भाग जो बीज से निकलकर जमीन से ऊपर की ओर बढ़ता है उसे प्रांकुर कहते हैं। तो बीज के से निकलने वाले दो भाग मूलांकुर और प्रांकुर, और यही मूलांकुर बाद में जड़ बनता है, और प्रांकुर से आगे चलकर तना बनता है, और तने पर अलग अलग अंग लगते हैं। तो मूलांकुर से जड़ का निर्माण होता है, और प्रांकुर से आगे तना और उसके विविध अवयव का निर्माण होता है। तो हम चर्चा करेंगे पहले जड़ पर। जड़ क्या है? जमीन के नीचे का भाग। अभी हमने देखा वह जमीन के अंदर जाता है, और जमीन के अंदर जाकर वह फैलने की कोशिश करता है। तो जड़ का दो प्रमुख हिस्सा है जो किसी बीज से निकलता है, उसकी शाखाएं उपजड़, और वह जो मुख्य हिस्सा है वह प्राथमिक जड़। तो प्राथमिक जड़ बढ़ता है और उसकी शाखाएं निकलती हैं, जिसे उपजड़ कहा जाता है। तो कई उपजड़ें निकलती हैं प्राथमिक जड़ से। तो इस तरह अगर देखा जाए बच्चों, तो जड़ के मुख्य रूप से दो प्रकार बनते हैं। कैसे? एक तो मूसला जड़, मोटा जड़, मांसल जड़, जिसे टैप रूट कहा जाता है। दूसरा है तंतुमय जड़, फाइब्रस रूट, जो कि रेशेदार रस्सीनुमा रचना होती है इसकी। तो चलिए चलते हैं, जड़ के ये दोनों प्रकार को समझने का प्रयास करते हैं। तो हमने जाना मूलांकुर से ही जड़ की वृद्धि होती है। यह वृद्धि जमीन के भीतर होती है, और जड़ के दो प्रकार होंगे, एक मूसला जड़ टैप रूट, दूसरा तंतुमय जड़ फाइब्रस रूट। तो पहले हम देखेंगे मूसला जड़ को। यह एक सामान्य जड़ जो जमीन के नीचे बढ़ता है और फैलता है। तो मुख्य जो जड़ है वह प्राथमिक जड़, और उससे निकलने वाली जो शाखाएं हैं उपजड़। मुख्य जड़ प्राथमिक जड़ प्राइमरी रूट, उपजड़ जो है वो सेकेंडरी रूट कहलाता है। और उसके बाद उसमें बालनुमा रेशेनुमा रचना होती है। जड़ जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसे मूल रोम या रूट हेयर कहा जाता है, और आगे का जो हिस्सा है जो ज़मीन की ओर धंसता है, बढ़ता है, जिसे मूलाग्र कहते हैं, रूट टिप कहलाता है। और रूट टिप की रक्षा के लिए मजबूत मूल टोपी होती है, जिसे रूट कैप कहा जाता है। यह जड़ को आगे बढ़ने में सुरक्षा प्रदान करता है। तो अभी हमने देखा मांसल जड़ या मूसला जड़ टैप रूट। तो जड़ के दो प्रकार, मूसला जड़, तंतुमय जड़। यहाँ पर देखिए ये दोनों जड़ आपको दिखाई दे रही हैं। पहला हमने देखा टैप रूट यानी मूसला जड़,
और दूसरा चित्र देख रहे हैं उसमें जड़ की रचना अलग है, वह एक ही जगह से एक तने के हिस्से से निकल रही है, एक दूसरे से उसी तने पर ही जुड़े हुए हैं। जबकि मूसला जड़ में वह प्राथमिक जड़ से वहाँ पर दूसरे उप जड़ें निकलती हैं। इस घास में भी देखिए कुछ इसी तरह से रचना है। तो पहला चित्र जो है वो मूसला जड़ का है, मांसल मोटा जड़, और दूसरे तीसरे चित्र जो हैं वो तंतुमय जड़ कहलाते हैं, फाइब्रस रूट कहलाते हैं। अब यह प्याज का चित्र है। तो प्याज की जो जड़ है बच्चों देख रहे हैं एक ही जगह से निकल रही है, तंतुमय जड़। वैसे बांस की रचना, बांस की जड़, उसी प्रकार मक्के का पौधा, उसकी जड़ें भी इसी तरह से एक जगह से निकलती हैं और आगे ज़मीन में बढ़ती हैं। ये सभी तंतुमय जड़ के उदाहरण हैं। तो तंतुमय जड़ किन पौधे में होता है? क्या आपने अंदाज़ा लगाया, कभी देखा? तो घास की, मक्के की रचना, गन्ने में भी इसी तरह से जड़ की रचना होती है। तो ये तने से निकलने वाली जड़ें हैं, इसलिए इसे तंतुमय जड़ भी कहते हैं। और सामान्य तौर पर वे वनस्पतियां जिनके बीच एक पत्री होते हैं उनमें तंतुमय जड़ें पाई जाती हैं, यानी उसमें एक ही दल होता है। जैसे चना, मटर, मूंगफली जैसे तोड़ते हैं तो वो दो टुकड़ों में बढ़ जाता है, उसे द्विबीजपत्री कहते हैं। तो उसकी जड़ें मांसल या मूसला जड़ होती हैं। जबकि मक्का जो है वह एक बीजपत्री है, तो उसकी जड़ जो है वह तंतुमय जड़ होती है। ओके, नारियल एक बीजपत्री है तो उसकी जड़ भी तंतुमय जड़। तो ये कुछ उदाहरण हैं आपके सामने, मूसला जड़ और तंतुमय जड़ के उदाहरण हैं। गाजर, चुकंदर, मूली, ये सब मूसला जड़ के उदाहरण हैं, जबकि मक्का विशेषकर यह तंतुमय जड़ का उदाहरण है। विविध प्रकार की घास जो है वह तंतुमय जड़ का उदाहरण है। बांस जो है वो तंतुमय जड़ का उदाहरण है। और यह तंतुमय जड़ें एक बीजपत्री वनस्पतियों की जड़ें होती हैं, और जो मूसला जड़ है वो द्विबीजपत्री वनस्पतियों की जड़ें होती हैं। तो आखिर इन जड़ का कार्य क्या है? कोई भी जड़ हो उनका कार्य क्या है? तो एक उदाहरण पहले देखते हैं। एक बोतल में पानी रखकर उसमें एक पौधा रखते हैं और उसके स्तर को नोट कर लेते हैं। एक दो दिन बाद हम देखते हैं कि उसका स्तर कम हुआ है। एक दो दिन में पानी का स्तर कम हो गया। आखिर पानी गया कहाँ? तो वाष्प बनकर इतना पानी नहीं उड़ा है, ये पानी पौधे ने ले लिया है अपने लिए। तो जड़ क्या करती हैं? पौधों के लिए पानी और अन्य आवश्यक पोषक घटकों का अवशोषण करती हैं। यहाँ पानी है तो पानी ले लिया, जमीन में होती तो ये और भी घटक को अवशोषित करती। तो पानी और भोजन का अवशोषण करना प्रमुख कार्य हुआ। उसके बाद मिट्टी को पकड़ के रखना, जकड़ के रखना और पौधे को आधार देने का काम भी जड़ का ही होता है। इसलिए इतना बड़ा विशाल वृक्ष कैसे खड़ा रहता है? तो जड़ के कारण खड़ा रहता है। जड़ उसको, जमीन को पकड़ के रखता है, जिसके सहारे यह पूरा का पूरा वृक्ष खड़ा रहता है। तो वृक्ष को आधार और जमीन को पकड़ के रखना। अब ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं यह जमीन के ऊपर का है, मोटा पतला, ये सब तना कहलाता है, जमीन के ऊपर का भाग, जो कि प्रांकुर से निर्मित होता है। तो यह वनस्पति का दूसरा अंग तना, जो जमीन के
ऊपर है। तो तना का सामान्य निरीक्षण करें तो हमें ध्यान से देखने पर पता चलता है कि जहाँ से पत्तियाँ या नई शाखाएं निकलने का एक जगह होता है वहाँ गांठें होती हैं। तो थोड़े थोड़े दूर पर गांठें होती हैं, वहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं। उन दोनों गांठों के बीच में जो जगह है उस दूरी को पर्व या इंटरनोड कहते हैं। गांठ को नोड और दोनों गांठ के बीच की जगह को इंटरनोड कहते हैं। गन्ने में आपने देखा होगा गांठ और उनके बीच की जगह को। उसके बाद यहाँ पर मुकुल होता है जहाँ से नया एक शाखा फूटता है, बड। वह कहीं भी हो सकता है, अलग अलग जगह पर यह आगे बढ़ता है, अलग शाखाएं इससे निकलती हैं और फिर ये पत्ती है जो कि तने पर लगती है। तो इस तरह तने के कुछ भाग आपको दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।